हेलो दोस्तों, A5 बुक्स में आपका फिर से स्वागत है। प्रेजेंट मोमेंट हमारी लाइफ में एक गिफ्ट की तरह है। इससे हम पिछली गलतियों से सीखकर अपने आने वाले फ्यूचर को ब्राइट बना सकते हैं। इस वीडियो में आप द प्रेजेंट बुक, जिसे बेस्ट सेलिंग बुक हु मूव माई चीज़ बुक के ऑथर स्पेंसर जॉनसन ने लिखा है। इसमें आप अपने पछतावे, चिंताओं और प्रॉब्लम से डील करना सीखेंगे और जानेंगे कि अपने प्रेजेंट पर ध्यान देना कितना ज़रूरी है। अगर आप स्ट्रेस में रहते हैं और बहुत चिंता करते हैं, अपनी लाइफ में भटका हुआ महसूस करते हैं या लाइफ में अपने गोल को पाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए स्पेशली यूज़फुल हो सकती है। इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो शुरुआत होती है एक कहानी से। ये कहानी है एक दादाजी और पोते की। रोज़ की तरह शाम को दादाजी और पोता साथ में खेल रहे थे। एक दिन दादाजी ने पोते को प्रेजेंट के बारे में बताया कि ये तुम्हें मिलने वाले सबसे कीमती तोहफों में से एक है। बच्चे ने पूछा, दादाजी ये इतना कीमती क्यों है? दादाजी समझाते हुए बोले, क्योंकि ये हर इंसान की लाइफ को एंजॉय करने में मदद करता है और हर दिन इंसान को पहले से बेहतर बनने के लिए मोटिवेट करता है। हालांकि बच्चे ने दादाजी की बातों को ध्यान से समझने की कोशिश की, लेकिन उम्र कम होने की वजह से उन्हें ठीक से समझ नहीं पाया और नॉर्मल बच्चों की तरह अपने खिलौनों के साथ खेलते खेलते दादाजी की बातों को भूल गया। बच्चा अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। उसके दादाजी समय के साथ बच्चे को बड़ा होते हुए देख रहे थे। अपने दोस्तों और क्लासमेट्स के साथ खेलते हुए बच्चा अक्सर हंसता था। बच्चे को घास काटने में बड़ा मज़ा आता था, इसलिए वो अपने खाली समय में बहुत खुशी से सीटी बजाते हुए घास काटता। समय के साथ बच्चा बड़ा होने लगा और अपनी टीन एज में पहुंच गया। सभी टीनेजर बच्चों की तरह उसकी लाइफ में भी वो टाइम आया जब उसे अपनी लाइफ असंतुष्ट और अधूरी सी लगने लगी। उसे लगने लगा कि ज़्यादा दोस्त, ज़्यादा पैसे या ज़्यादा गेम्स उस अधूरेपन को दूर कर सकते हैं। अपनी इस चिंता को दूर करने के लिए वो अपने दादाजी के पास गया और पूछा, दादाजी क्या प्रेजेंट मुझे अमीर बना सकता है और क्या मैं इससे खुश रह सकता हूँ? दादाजी ने शांति से जवाब दिया कि हाँ, प्रेजेंट तुम्हें अमीर भी बना सकता है और अपने स्कूल टाइम के बाद एक्स्ट्रा काम करना और फैमिली दोस्तों के साथ अच्छे रिश्ते बनाने में मदद भी कर सकता है। इतना कहते हुए दादाजी ने अपने पोते से उस समय के बारे में पूछा जब वो लॉन में घास काटता था। दादाजी ने पूछा, क्या वो समय अच्छा था या बुरा? लड़के ने जवाब दिया, वो समय बहुत अच्छा था, क्योंकि वो काम मुझे बहुत पसंद था और अपने स्कूल टाइम के बाद पार्ट टाइम में वो काम करके मैंने बहुत सारे पैसे भी कमाए हैं। फिर दादाजी ने पूछा, लॉन की घास काटते समय तुम क्या सोचते थे? बच्चे ने जवाब दिया कि मैं घास काटने के अलावा कुछ भी नहीं सोचता था। मैं ये सोचता था कि मुश्किल जगह की घास कैसे काटी जाए और मैं उस काम को सबसे अच्छी तरह करने की कोशिश करता था। मेरा ध्यान लॉन पर ही रहता था। दादाजी ने कहा, यही प्रेजेंट है। लड़का नहीं समझ पाया कि प्रेजेंट क्या है। उसकी डिमांड थी कि दादाजी प्रेजेंट के बारे में सीधा सीधा उसे बताएं। दादाजी ने बच्चे को समझाया कि लाइफ के लेसन्स ऐसे नहीं मिलते, इन्हें दूसरों से सीखा जा सकता है, लेकिन अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करके ही तुम इसे अच्छी तरह से समझ सकते हो। उनकी बात सुनकर लड़का नाराज होकर वहाँ से चला गया। साल बीतते गए और लड़का अब आदमी बन गया। काम के सिलसिले में वो दूसरे शहर शिफ्ट हो गया। अपने पास की ही एक लोकल कंपनी में उसे जॉब मिल गई, लेकिन अब भी उसे एक तरह का अधूरापन महसूस हो रहा था। काम के दौरान अक्सर वो अच्छी जॉब पाने और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के सपने देखता रहता। अधूरेपन की वजह से वो चिड़चिड़ा रहने लगा। उसे लगता था कि काम में उसे अपना मनचाहा प्रमोशन नहीं मिला। इस वजह से काम को लेकर उसका मोटिवेशन कम होने लगा, जिससे काम में भी परफॉर्मेंस खराब होने लगी। उसका रोमांटिक रिलेशनशिप भी अच्छा नहीं चल रहा था। जैसी ज़िंदगी चल रही थी, वो आदमी उससे ज़रा भी खुश नहीं था, लेकिन वो ये भी नहीं जानता था कि उस अधूरेपन को दूर करने के लिए क्या किया जाए। तभी उसे द प्रेजेंट की याद आई। उसे याद आया, दादाजी ने कहा था कि प्रेजेंट से खुशी, दौलत, अच्छे रिश्ते और सब कुछ पाया जा सकता है। अब वो द प्रेजेंट के बारे में जानने के लिए बेचैन हो उठा और अपने दादाजी से मिलने का फैसला किया और दादाजी से मिलकर फिर से प्रेजेंट के बारे में पूछने लगा। दादाजी ने फिर से वही बात दोहराई जो पहले बोलते थे कि प्रेजेंट ऐसी चीज़ है जिसे इंसान खुद ही ढूंढ सकता है। इसके बारे में समझने के लिए तुम अपने बचपन के उस समय को याद करो जब बहुत खुश और फोकस्ड रहते थे। तुम्हें हर पल को जीने में मज़ा आता था। तुम्हारे लिए वही सफलता थी। द प्रेजेंट को रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करके समझने के लिए दादाजी ने उसे कुछ दिनों के लिए अपनी डेली लाइफ रूटीन से छुट्टी लेकर अपने साथ समय बिताने की सलाह दी। आदमी ने एक हफ्ते की छुट्टी ली और पहाड़ों पर एक कैबिन रेंट पर लेकर उसमें रहने का फैसला किया। कैबिन में बैठकर वो प्रेजेंट के बारे में सोच रहा था कि तभी उसकी नज़र कैबिन की चिमनी पर गई।
जिसका डिज़ाइन काफ़ी सुंदर और बारीक था। चिमनी को देखते हुए वो आदमी सोचने लगा कि इसे बनाते हुए मिस्त्री क्या सोच रहा होगा। क्या इसे बनाते हुए वो अपने फ्यूचर की चिंता कर रहा होगा? क्या वो इसे बनाते हुए अपने दूसरे काम के बारे में सोच रहा होगा? क्या उसे कभी इस बारे में चिंता हुई होगी कि पूरा किया हुआ काम अगर अच्छा नहीं हुआ या गलत हो गया तो क्या होगा? ये सभी सोच नेगेटिव थी। अचानक उसे एक सवाल याद आया जो बचपन में उसके दादाजी उससे पूछा करते थे कि बचपन में लॉन की घास काटते हुए तुम्हें कैसा महसूस होता था। तभी आदमी को प्रेजेंट का एहसास हुआ कि प्रेजेंट का मतलब अपना सारा ध्यान उस काम में लगाना है जिसे आप अभी कर रहे हैं। इससे हमें खुशी मिलती है और काम अच्छा होने लगता है जो फ्यूचर में ग्रोथ और फिर सक्सेस दिलाता है। ऐसा करने से आप अपने प्रेजेंट लाइफ में आसपास की चीज़ों और लोगों में पॉजिटिविटी देखने लगते हैं और उन्हें उसके लिए अप्रिशिएट करने लगते हैं, जिससे दूसरों के साथ रिलेशनशिप भी अच्छे बनने लगते हैं। तो इस तरह प्रेजेंट पर फोकस करके आप अपनी लाइफ को खुशियों और कामयाबियों से भर सकते हैं। प्रेजेंट में जीने के लिए इन तरीकों को अपनाएं। नंबर 1, नोटिस पॉजिटिविटी। आपकी पर्सनल लाइफ से लेकर फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, क्लासमेट्स या ऑफिस कलीग्स के साथ अपने आसपास की दुनिया में जो भी अच्छी चीज़ें हो रही हैं उन्हें नोटिस करें। सोसाइटी को फ़ायदा पहुंचाने वाली और उनकी खुशी और ग्रोथ को बढ़ाने वाली न्यूज़ को सुनें। दूसरा तरीका है प्लान फॉर ब्राइट फ्यूचर। फ्यूचर में अपनी डिज़ायरेबल पोजीशन पर पहुंचने के लिए प्लान बनाएं और उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें और अपने प्रेजेंट काम में अपना बेस्ट परफॉर्म करें। तीसरा तरीका है लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स एंड बी ऑप्टिमिस्टिक। अतीत की गलतियों के कारण खुद को दोष देना या फ्यूचर को लेकर चिंता करके अपने प्रेजेंट को बर्बाद ना करें। यह सच है कि आप अपने पास्ट को नहीं बदल सकते, इसलिए पिछली गलतियों से सीखकर अपने आज को अच्छा बनाएं ताकि फ्यूचर में आज के दिन को एक अच्छे पास्ट के रूप में याद कर सकें। हमेशा अपने आने वाली लाइफ को अच्छे होने की उम्मीद करें और उसके लिए कुछ ना कुछ करते रहें। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने प्रेजेंट में रहकर लाइफ में हर चीज़ को पाने का तरीका जाना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जिसके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो उसके साथ शेयर करें। हम मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट।